पीछे नज़र आ रहा है वो आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं आप? ठीक है माशाल्लाह। आज संडे है और बहुत ही खूबसूरत दिन है माशाल्लाह, और धूप निकली हुई है माउंट ऑलिव के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त जो है देखें, मैं नाज़रीन माउंट ऑलिव के ऊपर हूँ। ये जो यरूशलेम सिटी है ये 3 पहाड़ों के ऊपर है, माउंट ऑलिव और यानी जबल जैतून, जबल मोरिया और जबल सयून। और सयून की तरफ निस्बत करते हुए सहनी तहरीक जो है उसकी तरफ निस्बत करते हैं। सयून ज़यून जो कि पहाड़ का नाम है, और उसी की तरफ जो ज़ायनिज़म है उसी की तरफ निस्बत की जाती है। नाज़रीन, ये जो आप वो देख रहे हैं सामने आपको मस्जिद अक्सा नज़र आ रही है, कुब्बतुस सखरा नज़र आ रहा है, उसके साथ वो किबली मस्जिद किबली नज़र आ रही है। तो ये जो पहाड़ है इधर आप देख रहे होंगे काफ़ी लोग हैं। ये नीचे ये अमेरिकन क्रिश्चियन है, अमेरिकन ब्लैक क्रिश्चियन। इसी तरह से ज़्यादातर जो है आप देखेंगे क्रिश्चियन आते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये तीनों मज़ाहिब के नज़दीक ये पहाड़ बड़ी अहमियत का आमिर है। और इस पहाड़ की जो अहमियत है वो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि यहूदियों के नज़दीक इसलिए है कि यहूदियों का अकीदा ये है कि जो मसाया है जिसको हम दज्जाल कहते हैं, जब वो आएगा और वो जब यहाँ आएगा, पहले तो देखें ना वो आता है कि मस्जिद नबी में दाखिल होने की कोशिश करेगा, वहाँ से उसको भगाया जाएगा, बैतुल्लाह में दाखिल होने की कोशिश करेगा, वहाँ से भगाया जाएगा, फिर वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आके वो हमारे नज़दीक ऐसा है फिर दज्जाल को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे बाब लुत पे। तो यहाँ पे वो आएगा तो वो कहते हैं यहाँ जब आएगा तो वो सामने वो जो आपको 2 गेट नज़र आ रहे होंगे, अभी तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वहाँ से वो अंदर दाखिल होगा और जो है वो कुर्बानी करेगा और जो टेंपल है उसको कायम करेगा और यहूदियों की हुकूमत पूरी दुनिया के अंदर कायम हो जाएगी। ये यहूद का नज़रिया है उनके नज़दीक, इसलिए ये पहाड़ बड़ी अहमियत का हामिल है और मुबारक पहाड़ है। इसलिए आप देखेंगे ये जो नीचे कब्रें नज़र आ रही हैं ये सारी जूइश कब्रिस्तान है। आए इधर करीब ये जो आप देख रहे हैं ये इधर आता वो, क्योंकि वो बातें कर रहा है तो मैं उसको डिस्टर्ब करना नहीं चाह रहा, वरना कहेगा कि यार मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ उसको। तो ये जो आप देख रहे हैं जूइश की कब्रें हैं और ये बड़ी होलीस्ट, जैसे हमारे यहाँ जन्नतुल बकी है या जन्नतुल मुअल्ला है, इनके यहाँ ये कब्रिस्तान है। और दुनिया के अंदर जूइश जहाँ भी मरता है, कोई पैसे वाला हो, अमीर आदमी हो, तो उसकी बॉडी लाके यहाँ दफन की जाती है। और आप लगा सकते हैं कि इसकी जो कीमत है, एक कब्र की कीमत जो है वो $50,000 से शुरू होती है और $500,000 1 मिलियन तक पहुंचती है। $1 मिलियन, $50,000, $1,00,000, वो डिपेंड है कि कौन कितनी कब्र इस पहाड़ के करीब है और कितनी। और आप ये देखेंगे कि इस कब्रों पे देखें पत्थर पड़े हुए नजर आ रहे हैं, एक कब्र पे ज़्यादा पत्थर पड़े हुए। आए देखें, दिखाओ जरा इधर से आके पत्थर इसमें तो ये आप देख रहे हैं, ये जो है ये वो हैं अपना, ये पत्थर क्यों पड़े हुए हैं? अब ये पत्थर इसलिए पड़े हैं कि जो जिसके रिश्तेदार आते हैं ना मिलने के लिए, तो वो एक पत्थर रख के चले जाते हैं। तो इस तरह से जो है लोग आते रहते हैं, तो जिसकी कब्र पे ज़्यादा पत्थर होते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसके ज़्यादा रिश्तेदार उसकी कब्र पे आए। और साइड में आप एक वो भी देख रहे होंगे जो बॉक्स सा नज़र आ रहा है। अच्छा, ये जो बॉक्स है ये जैसे कोई दिया जलाने के लिए और इसके जलाने के लिए। तो नाज़रीन, इसी से आगे वो है, वो मुसलमानों का कब्रिस्तान है। आप देख रहे हैं मुसलमानों का कब्रिस्तान, उसको बाबुर रहमा कहा जाता है, वो सामने। तो वो अच्छा, वो मुसलमानों का कब्रिस्तान है। और जो ये तो मैंने आपको बताया है यहूदियों का जो वो है अकीदा, बिलीफ। और क्रिश्चियनों का ये है, ईसाइयों का, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे और वो यहीं पे इस पहाड़ पे उतरेंगे और इस पहाड़ से फिर जो है दोबारा वहाँ जाएंगे। और वो जो जगह है होली ऑफ द होली, कुब्बतुस सखरा है, वहाँ पर जाके वो प्रे करेंगे और इस तरह से ये उनकी आमद का इंतज़ार कर रहे हैं। तो लिहाजा इसलिए ये पहाड़ बड़ा बहुत ही अहमियत का हामिल है। और नाज़रीन, ये जो है ये आपको 3 चर्च नज़र आ रहे हैं। वो मेरी मैगडिलन चर्च है और ये
اس چرچ کے اوپر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ٹرائل شروع ہوا تھا، وہ ٹرائل کیا گیا تھا اور یہاں سے پھر ان کو لے جایا گیا. اور اکثر عیسیٰ علیہ السلام اپنے آخری دنوں میں یہی راستہ یوز کرتے تھے. بیتنی میں رہتے تھے. بیتنی ایک شہر ہے جہاں حضرت عزیر علیہ السلام کی قبر تھی. کل ہم گئے تھے وہاں سے اکثر اس راستے کو یوز کرتے تھے. تو یہاں پہ ان کا ٹرائل کیا گیا اور پھر جب وہاں پکڑ کے لے جایا گیا اور آگے وہاں ایک چرچ ہے وہاں پہ ان کو گلٹی قرار دے کے پھر کروسیفائی کیا گیا. اچھا وہ کروسیفیکیشن کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ وہ رومن نہیں تھے. اگر رومن ہوتے تو ان کی گردن کاٹ دی جاتی. جو رومن نہیں ہوتے تھے ان کو کروسیفائی کیا جاتا تھا. لہٰذا یہ ناظرین چھوٹی سی یہ ہسٹری ہے. والتین والزیتون قرآن کہتا ہے زیتون، تو زیتون سے مراد یہ یہاں پہ درخت لگے ہوئے ہیں، زیتون کے اوپر لگے ہوئے ہیں، دیکھیں وہاں لگے ہوئے ہیں، اس سے مراد یہ جگہ ہے. تو یہودیوں کا بھی ہو گیا، کرسچنوں کا بھی ہو گیا اور مسلمانوں کا اس لیے کہ بھئی یہ اس پہاڑ پہ جو ہے ہمارے نزدیک بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام محترم ہیں، سارے انبیاء محترم ہیں. اور کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کی قسم کھائی ہے والتین والزیتون، اور اس علاقے کو کہتے ہیں طور. اور یہ طور جو ہے وہ طور نہیں ہے جو طور سینا ہے، یہ کوئی اور طور ہے. تھوڑا شور مچا رہے ہیں یہ لوگ ماشاءاللہ، کافی ایکسائٹیڈ ہیں، یہ کافی ایکسائٹیڈ ہیں، یونیفارم پہن کے آئے ہیں، بہت خوش بھی ہیں. تو یہ ناظرین تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا، اور تھوڑا سا دکھا دو پھر بس Foundation bro. چلیں. Building a small building. He wanted to create اچھا ناظرین پھر انشاءاللہ آپ حضرات سے ملاقات ہوگی. ماؤنٹ اولیو میرا بہت ہی فیوریٹ پہاڑ ہے اور میں اکثر یعنی اس دفعہ تو نہیں آ سکا کیونکہ اس دفعہ یاسر ساتھ تھا، اس نے مجھے رات کو بہت تھکا دیا. ہم گھومتے رہے گھنٹوں تو نیند پوری نہیں ہوئی. تو ورنہ یہاں پہ شام کے ٹائم آیا جائے، بیٹھا جائے، جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو ایک بیوٹیفل منظر ہوتا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں آپ کو وہ منظر بھی دکھاؤں گا. اور باقی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں پر اپنا رحم فرمائے اور یہ جگہ دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آئے. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم.